हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास कुछ रीसेंट फाइल्स हैं जो अभी अभी खोली होंगी, वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं कि हमें एक नई फाइल चाहिए। तो आपके पास ये एक नई फाइल जिसमें आप लिख सकते हो और बाद में उसको सेव कर सकते हो। अभी सेव करने के लिए जैसे बाकी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक सेव की ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेव की ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। और जब हम इसको सेव करते हैं तो ये अलग अलग तरीके से फाइल सेव करने की ऑप्शंस हैं। जैसे ब्राउज है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर की लोकेशंस आ रही हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट, तो ये हमारे कंप्यूटर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसको हम माई डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कहीं पे भी कोई फाइल सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में आके हमारी फाइल सेव हो जाती है। हम इसको अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके देख रहे हैं। अभी इसको हमने कैंसिल कर दिया है और जहां से इसको मिनिमाइज कर दिया। अब आप ये जो आपकी डेस्कटॉप देख रहे हो, यहाँ पे हमें नीचे ये येलो कलर का एक साइन दिखाई देता है, इसको हम फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी ये हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर खुल चुका है। यहाँ पे हम अपनी फाइल्स को देख सकते हैं। जैसे आप एक लेफ्ट साइड के ऊपर पेन देख रहे हो और एक राइट साइड के ऊपर पेन देख रहे हो। इसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। जो हम लेफ्ट साइड पे चूज करेंगे उसकी जो इंफॉर्मेशन है या उसकी जो फाइल्स हैं वो हमें राइट साइड के ऊपर दिखाई देगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, दिस पीसी, सी डी ई एफ जी। तो ये हमारे कंप्यूटर जो अलग अलग ड्राइव्स हैं या अलग अलग फोल्डर्स हैं वो दिखा रहा है। तो जैसे हम जहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे हमारे पीसी में कौन कौन सी ड्राइव्स हैं वो दिखाई दे रही। अब ये जो गिनती है ये डिपेंड करती है कि आपके सिस्टम में जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसके कितने पार्ट किए हुए हैं। हो सकता है कि आपके पास ओनली सी ड्राइव ही हो सकता है यहाँ पे आपके पास सी और डी हो, ठीक है, और हो सकता है जैसे यहाँ पे अलग अलग है ये वाली ड्राइव भी हो सकती है। हम इन ड्राइव में अपना डाटा रखते हैं। तो अभी हम ये ड्राइव्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि डी ड्राइव में अपना डाटा रखना चाहते हैं तो हम जहां से डी ड्राइव को ओपन करेंगे तो ये हमारा डी ड्राइव का सारा डाटा हमें दिखाई दे रहा है। हम जहां से बैक करेंगे तो हम फिर से भी पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम एच पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये एच ड्राइव में हमारा जो डाटा है वो दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से इसको बैक करेंगे तो ये अलग अलग ड्राइव्स हैं, इनमें भी डाटा रखा जा सकता है। पर हमारा जो टॉपिक है वो ये वाले फोल्डर्स है। ये माइक्रोसॉफ्ट हमें पहले ही बना के देता है। जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज में आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं फोल्डर्स हैं। ये येलो कलर के फोल्डर्स होते हैं। जैसे डेस्कटॉप, ये हमारी डेस्कटॉप है, ठीक है, ये वाला एरिया डेस्कटॉप है। और अगर हम इसको डेस्कटॉप वाले फोल्डर को खोलते हैं तो आपको यहाँ पे देखो ये कुछ फाइल्स दिखाई दे रही हैं और यही फाइल्स आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डेस्कटॉप के ऊपर रखी गई फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। या जैसे ये डेस्कटॉप था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये येलो कलर के फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं और ये अलग अलग तरह की फाइल्स दिखाई दे रही। जैसे कुछ के आगे W लगा हुआ है, कुछ के आगे X लगा हुआ है, कुछ के आगे कोई और साइन लगा हुआ है। तो ये अलग अलग तरह की फाइल्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है जो हमारे डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में। हम जो भी फाइल बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली या डिफॉल्ट तरीके से डॉक्यूमेंट में आके सेव होती है। तो ये वाला फोल्डर अगर आप जो भी फाइल सेव करते हो वो टेक्निकली यहाँ पे आपको मिल सकती है। अगर आपने सेव करते हुए इसको चेंज नहीं किया है तो आपको आपकी फाइल ये डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में आके मिलेगी। हम चाहे तो सकते हैं कि किसी भी ड्राइव में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, पर डिफॉल्ट जो हमारी
लोकेशन है फाइल को सेव करने के लिए वो माई डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपकी फाइल्स मिलेंगी। ऐसे ही डाउनलोड्स है, जहाँ पे आपको जो आप फाइल्स डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, कहीं और सोर्स से, नॉर्मली इंटरनेट से जो आप फाइल को डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही म्यूजिक के लिए हमें म्यूजिक वाला एक फोल्डर दिया हुआ है, अगर हम हमारा म्यूजिक रखना चाहते हैं तो हम म्यूजिक वाले फोल्डर में रख सकते हैं। ऐसे ही पिक्चर्स, हम हमारी पिक्चर्स जो है वो पिक्चर वाले फोल्डर में रख सकते हैं। जरूरी नहीं है, पर हमें लोकेशन दी हुई है कि हाँ ये वाला सेक्शन इसके लिए, ये वाला इसके लिए। ठीक है, तो वीडियोस के लिए वीडियोस वाला फोल्डर है। तो ये डिफॉल्ट या पहले से बने हुए लोकेशंस है जहाँ पे फाइल को सेव किया जा सकता है। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर एंड फोल्डर। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हमें पहले से बने हुए लोकेशंस है, फोल्डर्स है, जहाँ पे हमारी अलग अलग तरह की फाइल्स को स्टोर किया जा सकता है। अब हमने जो अभी जाना है कि हमारी जो फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाके सेव होती हैं। तो हम अगर डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो ये आपको ये अलग अलग तरह के फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं और ये फाइल्स है। और हम यहाँ पे अगर हमारा कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम खाली जगह के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोल्डर की ऑप्शन आ जाती है। तो हमारे पास एक फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पे फोल्डर आ चुका है, तो इसका हम नाम रख सकते हैं। मान लो मैंने F1 इसका फोल्डर का नाम रख दिया। ठीक है, एंटर कर देंगे तो ये F1 वाला एक फोल्डर बन चुका है। अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अभी ये देखो F1 लिखा आ गया, पर ये भी खाली है, इसमें कुछ भी हमने रखा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे आना है तो यहाँ से हम बैक करेंगे तो इससे पीछे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो F1 वाला भी फोल्डर आ चुका है। ठीक है, अभी हमने कैसे किया है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फोल्डर हमें दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे हमारे पास एक नया फोल्डर आ जाएगा। हम यहाँ पे इसका नाम F2 रख देंगे और एंटर कर देंगे तो एक और फोल्डर हमारे पास बन चुका है। ठीक है, हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हमारे पास होम के ऊपर भी हमें न्यू फोल्डर की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है, तो तीसरा तरीका है कि कीबोर्ड से शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट और एन। हमें कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस किया है तो यहाँ पे हमारे पास नया फोल्डर आ चुका है और हमने यहाँ पे F3 इसका नाम रख दिया है और एंटर कर दिया तो भी हमारे पास नया फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, तीन तरीके से आप फोल्डर बना सकते हैं। तीन तरीके हैं, किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। और हमने अपने नाम का एक फोल्डर जहाँ पे बनाना है, किसी भी तरीके से बना लो। ठीक है, तो अगर वो पहले है कि मान लो मैंने अभी F1 का फोल्डर बना लिया। ठीक है, अगर मैं दोबारा F1 वाला बनाऊंगा तो नहीं बनाया जा सकता, तो फिर हम कर देंगे F के साथ कुछ और। जैसे मान लो मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, अजय नाम का फोल्डर पहले भी है तो दोबारा अजय नहीं बनाया जा सकता, हम अजय 2 कर देंगे। ठीक है, अजय 3 कर देंगे, ऐसे कोई नाम का फोल्डर बना सकते हैं। तो अभी हमने इनको, अगर किसी बनाए हुए फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। हमने रीनेम कर दिया तो इसका नाम मान लो हमने अजय रख दिया, तो ये हमारा एक फोल्डर बन चुका है अजय वाला। ठीक है, अभी दोबारा अजय का नाम का नहीं रखाया जा सकता, कोई और ही रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जैसे ये बनाए हैं, अब इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे पास यहाँ पे भी रीनेम की ऑप्शन होती है, जहाँ से रीनेम पे क्लिक कर देंगे, फिर से दोबारा अभी हम यहाँ पे नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये नाम चेंज किया जा सकता है। नहीं तो हम फिर से दोबारा उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे, F2 की को प्रेस करेंगे तो भी हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका नाम अजय 3 रख देंगे। तो ऐसे हमने फोल्डर्स बनाए हैं और उनके नाम भी चेंज किए। और अगर हमें नहीं चाहिए तो हम कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना है तो हम उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट की ऑप्शन है तो वो डिलीट कर देगा। हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी डिलीट की ऑप्शन है होम पे, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और नहीं तो हम क्लिक करके कीबोर्ड के ऊपर भी डिलीट का एक बटन होता है, हम कीबोर्ड से भी डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फोल्डर को बनाना, उसको नाम चेंज करना और डिलीट करना, ये तीनों चीजें अभी सीखी हैं। और ये सब कुछ हमने फाइल एक्सप्लोरर में किया है। ये हम देख रहे हैं, ये फाइल एक्सप्लोरर है जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, और अब हमने ये एक फोल्डर बना लिया, इसको हम
अभी मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, ये मिनिमाइज होता है, ये छोटा होकर नीचे आ चुका है। अब जैसे हमने किया था कि हम MS वर्ड में काम करते हैं, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया, तो हमने एक लाइन टाइप की है, अब इसको सेव करना है। तो जैसे हमने बताया था कि फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये हमारे पास जैसे मैंने बताया था डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, ठीक है, तो ये कुछ फोल्डर्स हमारे जो मेरे सिस्टम में है उनके नाम यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी, जैसे डाउनलोड्स में करना है डाउनलोड किया जा सकता है, तो पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम ब्राउज पे जाएंगे। ठीक है, ब्राउज पे जाके अब देखो ये जो हमारे फोल्डर्स थे वहां पे, ये अजय वाला हमने बनाया था, ये भी यहाँ पे है, और ये जो फाइल्स थी वो भी यहाँ पे है, ये फोल्डर्स भी हैं। ठीक है, तो मैंने अगर ये अभी इसका नाम मान लो T1 रख दिया मैंने फाइल का नाम। ठीक है, तो T1 रख के मैंने अभी ये देखो यहाँ पे ही ये यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर दिया। तो अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं और फिर से दोबारा अगर फाइल एक्सप्लोरर में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखो T1 वाली फाइल मिल चुकी है। ठीक है, ये T1 वाली फाइल कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में, डॉक्यूमेंट में जाके T1 वाली फाइल। ठीक है, अब पर मैंने ये यहाँ पे नहीं करनी थी, मैंने करनी थी इस वाले फोल्डर में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो हमें जब फाइल को सेव कर रहे हैं, तो अभी हमने फाइल पे जाके जब सेव किया था, ब्राउज किया था, तो अब हमने, ये मेरा फोल्डर है, इसको पहले एक बार डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो डॉक्यूमेंट के आगे क्या लिखा गया, अजय लिखा गया कि अब इसमें हम सेव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी T1 रख के सेव कर दिया। ठीक है, तो फिर से दोबारा अगर हम फाइल एक्सप्लोरर में जाके देखेंगे, अब ये अजय वाला फोल्डर था, इसको खोला तो इसमें T1 वाली फाइल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पहले फाइल एक्सप्लोरर में जाके अपना एक फोल्डर बनाना है, उसका प्रॉपर नाम रखना है, और जैसे हम काम करेंगे अपनी फाइल्स को उसी फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट, कि अपनी फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो फाइल एक्सप्लोरर जाके डॉक्यूमेंट में जाएंगे, अपने नाम का फोल्डर बनाएंगे, और जब भी फाइल को सेव करेंगे या ओपन करेंगे, अभी तो हमने यहाँ पे जाके फाइल पे जाके सेव पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये सेव हो चुकी है फाइल। अभी इसको मुझे नहीं चाहिए तो हम फाइल पे जाके यहाँ से क्लोज कर देंगे, तो ये हमारी फाइल बंद हो चुकी है। अगर खोलना चाहते हैं तो फिर से दोबारा फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, ठीक है, फिर से दोबारा ब्राउज पे जाएंगे, तो अभी ये देखो ये अजय वाला हमने खोला हुआ है, तो यहाँ पे T1 वाली फाइल में मिल रही है। ठीक है, अगर पीछे जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट वाली फाइल्स आ चुकी हैं, ये वाली सारी फाइल, इनको ओपन किया जा सकता है। ठीक है, पर मेरा तो फोल्डर क्या है, अजय वाला है। ठीक है, तो आपको अपना फोल्डर जहाँ से नेविगेट करना पड़ेगा, डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। ठीक है, अगर बैक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वो वाला फोल्डर खोला, वहां से हमारी फाइल थी ये W वाली, वर्ड वाली फाइल है, हमारा नाम T1 फाइल का हमने रखा था, तो यहाँ पे डेट भी आ रही है, और ओपन पे क्लिक कर देंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके हम न्यू फाइल ला सकते हैं। फिर फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे और ब्राउज पे जाएंगे, अपना फोल्डर चूज करेंगे और फाइल का नाम रख के फाइल को सेव कर सकते हैं। और खोलने के लिए फिर फाइल पे जाके, ओपन पे जाके, ब्राउज पे जाएंगे, अपना फोल्डर लोकेशन लोकेट करेंगे और अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हम अपनी फाइल्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो जैसे हमने ये किया है, इसको अप्लाई करके देखना है ताकि हम आगे वाला काम कर सके। ठीक है, तो इसको अप्लाई करके देखो।